हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc स्टूडेंट। मैंने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट करी फॉर CSIR-NET एग्जाम। स्टूडेंट, अगर आपका लाइफ साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप CSIR-NET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पार्ट ए है उसके लिए ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, में iTab पे जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं जहां पर मैं CSIR-NET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बता रहा हूं और विद शॉर्ट ट्रिक्स कैसे हम ट्रिक्स लगा के इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, देन उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है। प्लस मैंने पिछले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, उनका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। राइट, सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन ए कॉलेज एडमिशन वेयर द एप्लीकेंट्स हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, है ना, एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 1/4 ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ बायोलॉजी, 1/4 जो है बायोलॉजी लेते हैं, 1/6 केमिस्ट्री लेते हैं, 1/8 फिजिक्स लेते हैं, 1/12 मैथ्स लेते हैं, एंड 18 एप्लीकेंट्स डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द अबव 4 सब्जेक्ट। मतलब जो 18 स्टूडेंट इन चारों में से कोई नहीं लेते हैं। राइट, तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे यही है और ये सब्जेक्ट लेते हैं और 18 कुछ नहीं लेते हैं। राइट, ओके, जो अबव 4 सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी एप्लीकेंट्स वर देयर, आपको ये पता लगाना है कितने एप्लीकेंट्स है। तो स्टूडेंट मान लीजिए x एप्लीकेंट्स है। कितने एप्लीकेंट्स है? x एप्लीकेंट्स है। तो x एप्लीकेंट्स है तो 1/4 जो है वो क्या ले रहे हैं? बायोलॉजी ले रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब x/4 हो जाएगा बायोलॉजी, प्लस अब क्या हो रहा है, 1/6 जो है वो केमिस्ट्री ले रहे हैं, मतलब x/6 केमिस्ट्री ले रहे हैं, एंड 1/8 जो है वो फिजिक्स ले रहे हैं। स्टूडेंट, क्या होगा? x/8 हो जाएगा, एंड 1/12 जो है फिजिक्स ले रहे हैं स्टूडेंट, x/12 हो जाएगा, प्लस 18 स्टूडेंट कुछ नहीं ले रहे हैं और ये सब मिला के हमारे पास x स्टूडेंट्स है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे भाई, टोटल स्टूडेंट x है, उसमें से इतने यहाँ पे क्या ले रहे हैं? बायोलॉजी ले रहे हैं, देन केमिस्ट्री ले रहे हैं, देन फिजिक्स ले रहे हैं, देन मैथ्स ले रहे हैं और 18 कुछ नहीं ले रहे। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। राइट, अब आपको क्या करना है, या तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर यहाँ पे क्या करो, 1/1 सेटिस्फाई करा लो। राइट, तो स्टूडेंट देखो 22 रखेंगे यहाँ पे, तो 22 to 4 को डिवाइड करता है तो ये ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया है ना, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। राइट, 24 चेक कर लेते हैं। राइट, 24 चेक करेंगे तो स्टूडेंट 24 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आएगा 6, देन इसको डिवाइड करेंगे तो 4, अरे x की जगह 24 रख रहे हैं, x की जगह 24 रख रहे हैं। राइट, देन यहाँ 24 रखेंगे तो 3, देन यहाँ 24 रखेंगे तो 2 प्लस 18। स्टूडेंट, इन सबको जोड़ने पर वापस क्या आ जाना चाहिए? 24 आ जाना चाहिए ना, x आ जाना चाहिए, मतलब 24 आ जाना चाहिए, है ना भाई। x की वैल्यू 24 है ना, 24 आ जाना चाहिए, पर भैया ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। राइट, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? गलत हो गया। राइट, दिस इज नॉट राइट ऑप्शन, सो दिस इज नॉट राइट ऑप्शन। राइट, अब 36 उठा के देख लीजिए, 36 रखेंगे यहाँ पे तो 36/4 है ना, 36/4 तो कितना आएगा? 9, 36/6 मतलब 6, 36 को 8 डिवाइड नहीं करता है, क्लियर है, तो मतलब नहीं बनेगा, है ना। आप चेक करोगे तो वैसे भी आप 9 आ रहा है यहाँ पे ना, और 9 और 18 चेक करोगे और 6 चेक करोगे तो स्टूडेंट वैसे भी बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पे 36 रखोगे तो ये भी आपके पास गलत ऑप्शन है ना, तो अब ये भी नहीं पॉसिबल। अब स्टूडेंट 36, अब 48 चेक कर लेते हैं, 48 चेक करते हैं। राइट, जहाँ पर भी x वहाँ कितना रख लीजिए, 48 रख लीजिए। 48 रखेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 48 रखेंगे तो 12, अरे 12 चौक 48 है ना, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 8। स्टूडेंट यहाँ रखेंगे तो 48 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6, एंड यहाँ 48 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 प्लस 18। स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 48 आ जानी चाहिए ना, बराबर x आ जानी चाहिए, मतलब 48 के बराबर आना। चेक कर लीजिए आ रहे कि नहीं आ रहे? 12 और 8 20 और 6 26 और 4 30 और 40 और 48। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अरे भाई, जो भी बन रहा है वो x, ये x है ना, तो ये इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो रख लो, एक एक करके समझ में आ जाएगा, है ना। अब आप बोलोगे सर ये पॉइंट वाला कर गया तो क्या कर लेंगे? अरे भाई, अगर बाई चांस ये 48 जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं अगर वो नहीं करते तो फिर इसको सोचेंगे, पर अभी सब कर रहे हैं तो फिर क्यों दिमाग लगाना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ सीक्वेंस ऑफ 24 पॉजिटिव, स्टूडेंट 24 नंबर की एक सीक्वेंस है। स्टूडेंट, मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहता हूं। सीक्वेंस क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, है ना, नंबर्स का अरेंजमेंट जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, क्लियर है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं, क्लियर है ना। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 24। स्टूडेंट, यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर है, मतलब एक लगातार एक, है ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक एंड उसके बाद वाला, जैसे 5 और 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, उसकी जस्ट बाद वाला, है ना, पर यहाँ कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन के हिसाब से, है ना। ठीक है, इफ द 70th नंबर ऑफ द सीक्वेंस इज 6। स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस बनी हुई 1 2 ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बनी हुई, राइट, ऐसे, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये 17th नंबर का ये क्या है? 6 है ना। ये बोल रहा 17th नंबर का जो है वो हमारे पास क्या है? 6 है, क्लियर है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7th नंबर का क्या होगा, राइट। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 7 नंबर, ये डैश 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 है ना, क्लियर है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 7 नंबर का क्या है। पर स्टूडेंट एक चीज यहाँ बोले गई है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 24 है ना। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 24। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये 6 है और दो लगातार नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 24 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखिए आप यहाँ पे कितना आएगा, ये 4 आएगा, क्लियर है। और स्टूडेंट यहाँ पे भी 4 आएगा, अरे तभी तो ये इसका प्रोडक्ट भी 24 होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। इसका मतलब जो हमारे पास सीक्वेंस आ रही है वो क्या आ रही है, 6 4 6 4। भाई ऑड नंबर पे 6 है, इसका मतलब पहले नंबर पे 6 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर ये 4 आएगा, राइट, फिर ये 6 आएगा। ऐसे हमारे पास सीक्वेंस बनती जाएगी ना। ये सीक्वेंस बने, देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अरे भाई तभी तो दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 24 आ रहा है। देखो ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, ये 24, ये 24 है ना। और 70वें नंबर पे 6 है। भाई ओड नंबर पे 6 पोजीशन पे, ओड नंबर पे 6 है ना। 17 नंबर पे 6 है तो 1 नंबर पे भी 6 आएगा, तो 7 नंबर पे भी क्या आएगा, 6 आएगा, क्लियर है। तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर इज 9। मतलब दो 2 डिजिट नंबर का जो सम है नंबर का, है ना, डिजिट ऑफ द 2 डिजिट सम इज 9। देखो यहाँ पे ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है, ये भी 9 हो रहा है और ये भी 9 हो रहा है। तो इससे तो कुछ होने वाला है नहीं, मतलब इस हिंट से तो हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है ना। इफ द फ्रैक्शन फॉर्म बाय टेकिंग 9 लेस देन, माना जो नंबर है ना, नंबर है, मान लीजिए नंबर n है ना। क्या बोल रहा है, टेकिंग 9 लेस देन द नंबर एज ए न्यूमरेटर, है ना। न्यूमरेटर में से 9 कम कर दो एंड 9 मोर देन द नंबर एज ए डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर में 9 को बढ़ा दो, है ना, मोर देन इज इक्वल टू 3/4। आपसे बोल रहा है देन व्हाट इज द नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर क्या है। भैया सॉल्व कर लो यार इक्वेशन को, या फिर आप वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, और रेशियो निकल जाएगा, या फिर सॉल्व कर दो, जो भी आपको जमता है वो कर लो। चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट ये से जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये 4n और ये 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 को करेंगे तो 9 18 और 36 है ना, 36, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3n + 27, राइट। स्टूडेंट ये 3n इधर आ जाएगा तो 4n में से 3n गया तो स्टूडेंट ये आएगा हमारे पास 4n - 3n और स्टूडेंट ये 36 उधर चला जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट इसको माइनस करिए तो ये n आएगा और इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो 6 और 6 12 और 3 और 2 और 2 63। सो 63 इज द आंसर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। और आपकी इच्छा है तो 63 उठा के यहाँ रख लीजिए, यहाँ रख लीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। वो भी हमारे पास एक तरीका है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, CSIR-NET 2015 में पूछा गया। x = 4, एक स्टेप दे रखी है, एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेप दे रखी है, तो आपको ये पता लगाना है कि x = 4 से हमने स्टार्ट किया और x = -3 आ गया, तो यार ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। तो आपको ये पता लगाना कि कौन सी स्टेप से कौन सी स्टेप जो है वो गलत हो रही है, राइट। तो x = 4 है, स्टूडेंट क्या हो रहा है, अब यहाँ पे x - 4 = x² - 4 दे रखा है। देन हमने यहाँ पे x - 4 स्टूडेंट यहाँ पे इसके हम a² - b² तो a - b × a + b करा। देन इसने यहाँ पे x - 4 को x - 4 से कैंसिल किया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ x + 4 बचा, तो x की वैल्यू -3 आ रही है। तो ये बोल रहा है कि यार x = 4 है तो x - 3 कैसे आ सकता है, विच इज नॉट राइट। तो इसका मतलब इस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, विच इज द रॉन्ग स्टेप, है ना। आपको पता लगाना है कौन सी रॉन्ग स्टेप है। तो देखो क्या करते हैं, है ना। स्टूडेंट x = 4 है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट ये भी बराबर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 रखेंगे तो 0 और यहाँ पे भी 4 रखेंगे तो 4² और 4², बिल्कुल ये भी सही है। दिस स्टेप इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट x - 4 और इसको रखेंगे a² - b² तो a - b, बिल्कुल दिस स्टेप इज राइट। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कैंसिलिंग x - 4। स्टूडेंट x - 4 को हम कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे जब भी दो साइड की होती है उसको हम डिवाइड करेंगे ना। अगर आपको x - 4 को हटाना है तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x - 4 x + 4, इसका मतलब अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि x - 4 से हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्लियर है ना। तभी तो कैंसिल होकर ये 1 आएगा और ये x + 4 आएगा। पर भैया आप ध्यान दीजिए कि जैसे हम x की जगह 4 रखेंगे तो ये तो 0 आ रहा है और ये 0 आ रहा है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है और इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है मतलब ये इनफाइनाइट आ रहा है, तो विच इज नॉट राइट, क्लियर है। मतलब आपको ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आप डिवाइड, ये जो कैंसिल कर रहे हो ना x - 4 x - 4, दिस इज नॉट राइट कैलकुलेशन, राइट। तो ये गलत है, इसको आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। इसका मतलब ये हुआ
कि जो 3 से 4 स्टेप है वो हमारे पास क्या होगी, रोंग स्टेप होगी। हम ये x-4 को डिवाइड नहीं कर सकते है ना, अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो हम इसको इधर लेके सॉल्व कर सकते हैं, बट लाइक हम इसको इसे डिवाइड करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 3rd से 4 स्टेप आएगी वो गलत है। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भैया x = 4 है, तो x-4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप दोनों तरफ क्या कर रहे हो, 0 से डिवाइड कर रहे हो, और 0 से डिवाइड करो तो कुछ भी आ सकता है, इनफाइनाइट आता है ना, तो कुछ भी पॉसिबल है, ये भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है, राइट। सो दिस इज नॉट राइट, क्लियर है। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट CSIR-NET 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, और बड़ा इजी से क्वेश्चन है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन में दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। सो सुनिए, दे रखा है द रियल नंबर x एंड y x² + y - 4 का होल स्क्वायर = 0। देन आपसे पूछा जा रहा है कि x + y का वैल्यू क्या होगा। तो सुन, मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है ना, देखो पहली बात तो कोई भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और दो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 नहीं हो सकता है ना। दो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 तभी हो सकता है जब वो दोनों क्या हो, जब वो दोनों क्या हो, जब वो दोनों 0 हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दो पॉजिटिव वैल्यू का सम 0 तभी हो सकता है जब वो वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे x = 0 हो जाएगा और यहाँ पे y = 4 हो जाएगा। स्टूडेंट ये वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे 0 + 4, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही, 4। सो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द अबव x² + ax, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, + b = 0, वन स्टूडेंट टुक द रॉन्ग वैल्यू ऑफ a। स्टूडेंट एक भाई साहब ने a की वैल्यू गलत लिख दी है ना, वैल्यू ले ली, एंड गॉट द रूट एज ए 6 and 2, और उसके पास जो रूट आया वो क्या है, 6 and 2 है, राइट। while the another students took the wrong value of b and got the root, क्या लिखा, 6 and 1, then what is the correct value of a and b। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस इक्वेशन के रूट्स मान लीजिए अल्फा और बीटा। लेट द रूट ऑफ इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा, राइट। तो अगर आपने अल्फा बीटा इसके रूट मान लिए तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हम जानते हैं नहीं, ax हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है ax² + bx + c, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, याद है हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी है तो -b/a होता है, याद है ना। तो स्टूडेंट b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, a आ रही है, तो ये आएगा -1 आ रहा, तो ये माइनस का a आएगा, राइट। इसकी वैल्यू किसके बराबर, -a आएगा, राइट। और अल्फा × बीटा स्टूडेंट इसकी वैल्यू आती है c/है, क्लियर है। तो स्टूडेंट c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b है, और a की वैल्यू 1 है, राइट। अरे यार a 1 होता है और c यहाँ पे कितना b है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये b, राइट। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर। अब बात करते हैं, अब देखना समझना मेरी बात को। स्टूडेंट क्या हो रहा है देखना, वन स्टूडेंट टुक द रॉन्ग आंसर ऑफ ए, स्टूडेंट रॉन्ग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू गलत ली है, इसका मतलब बी की वैल्यू सही है ना। फर्स्ट वाले केस में ए की वैल्यू गलत ली, इसका मतलब बी की वैल्यू सही है, बी की वैल्यू सही है। अब मान लो गोट रूट द 6 and 2, इसका मतलब अल्फा 6 है और बीटा 2 है इसके लिए, तो भैया अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे 6 × 2, दैट इज इक्वल टू बी आएगा। अरे ए गलत लिया है ना, बी तो सही है ना, इसका मतलब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 12 आ रही है। बोलो जी सही है कि नहीं। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो गलत है। अब बात करते हैं आगे, इसमें आगे देखते हैं। while another student took the wrong value of b, मतलब भाई साहब b की वैल्यू गलत ले ली उसने, है ना। इसका मतलब a सही है, ये सही है ना, ठीक है। एंड गॉट रूट एज ए 6 and 1, स्टूडेंट फिर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी ली, आई कितनी आई, मतलब बी गलत है तो ए सही है, तो ये 6 और 1 आया, 6 और 1 आया तो कितना हो जाएगा 7, मतलब ए की वैल्यू -1 किसके बराबर आ रहा, 7 के बराबर आ रहा। इसका मतलब ए इज इक्वल टू कितना आएगा, -7 आएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, ये आएगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मुझे लगता है समझ, अरे भाई जब ए गलत आ रहा है तो बी सही है, और जब बी गलत आ रहा है तो ए सही है, राइट। तो वैसे हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, एक तो ये पूछा था, एक ये पूछा था, और पूछा था कि भाई साहब इसका आंसर क्या है, और आपने कमेंट बॉक्स में दिया। और कुछ बड़े आदमी ऐसे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे। बड़ा दुख होता है मेरे को कि बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं, आप इतना काम ही नहीं कर सकते यार, तो फिर क्या मतलब बनता है। चलो करते हैं, फिर भी कोशिश जारी है मेरी। हाँ जी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो बड़ा ईजी क्वेश्चन है, 1 है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है, ऐसे हमारे पास कितने देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 तक जा रहा है ना। आप अगर इसको देखोगे तो इसका आगे क्या आएगा, 19 आएगा, राइट। तो ये एक और बन रहा है, ऐसे कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ऐसे 10 पेयर बनेंगे। अरे 20 तक जा रहा ना भाई, तो 10 पेयर बनेंगे, है ना। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये -1 आएगा, ये -1 आएगा,
ये -1 आएगा और ये -1, ऐसे कितनी वैल्यू आएगी -1 हमारे पास, ऐसी कितनी वैल्यू आएगी -1 10 आएगी। अरे 10 पेयर बन रहे ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, ऐसे हमारे पास 10 पेयर बनेंगे। तो 10 पेयर उसको -1 देंगे, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो ये तो 1 है ही एज इट इज, और ये 10 पेयर -1 देगा तो -10 आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी -9। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन, भाई साहब कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है। चलो इसको देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, CSIR-NET 2013 में पूछा गया। 4 0 स्टूडेंट, 4 पावर 0 कितना होता है 1, 4 पावर 2 कितना होता है 16, ये तो सिंपल सा है यार, है ना। 1/4 स्क्वायर कितना आएगा 16। देन स्टूडेंट यहाँ पे 4 की पावर 1/2 2 होती है, अरे 4 का रूट है ना, 1/2 मतलब रूट है ना, प्लस ये कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे 1/2। क्लियर, और कुछ दिख रहा है क्या? अच्छा ये भी दिख रहा है 1/16, ठीक है। अब देखो ये कितना हो रहा है 16 और 1 17, 17 और 18 19, स्टूडेंट कितना 19 आ रहा है, तो मैं लिख लेता हूँ 19, ठीक है ना। प्लस अब 1/16 और 1/2, तो क्या करेंगे, देखो ये 16 है तो मैं यहाँ भी 16 बना दूँ, तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 8/16 और 1/16 तो 9/16 है ना, 9/16। तो स्टूडेंट 9 + 9/16 क्या आंसर आ रहा है? यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इन दोनों का, ठीक है ना। CSIR-NET 2012 में पूछा गया, CSIR-NET 2017 में। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको, अभी बताया क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, परफेक्ट स्क्वायर बना लो, है ना, हो जाएगा क्वेश्चन। ट्राई करना है इसको। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको तकलीफ आती है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा। और स्टूडेंट मेरी जो जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज हैं फॉर CSIR-NET एग्जाम एंड दूसरे एग्जाम में स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ये CSIR-NET की पूरी प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है स्टूडेंट। मेरे जो 2 चैनल है, ये मेरा नया चैनल जहाँ पर मैं एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये मेरा पुराना चैनल है जहाँ पर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc या CSIR-NET गेट या जिसकी भी मैथ्स देखनी है आपको वहाँ देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई साहब कमेंट जरूर करिए ना, आंसर के कमेंट जरूर करिए, कुछ नहीं बिगड़ता आपका, खाली निशान लगाना होता है, लाइक करना होता है और कमेंट करना होता है, बस इतनी तो कृपा कर लीजिए। एक आदमी इतनी मेहनत करा, इतना तो बनता है यार, है ना। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।